Good morning, everyone. And I am Anil Ojha, and I am going to teach you history for class 10th, chapter 1st, the rise of nationalism in Europe. And today we are going to understand about the part 6, and our topic's name is the 1848, the revolution of the liberal. And I have told you in part 5th about the revolt of poor peasant, and now we are going to understand about the revolution of liberals. What is the difference between both? मैंने आपको बताया था कि इसमें जो रिवोल्ट हुआ था पिजेंट का, उसमें लुई फिलिप को फोर्सली ही हैड टू फ्लिप। और उसके थोड़े से पहले अगर हम चलते हैं तो ये देखा जाए कि जब कंजर्वेटिव जो थे उन्होंने आफ्टर 1815 बर्बन डायनेस्टी के एक किंग को इस्टेब्लिश किया। ठीक 15 साल बाद लुई फिलिप वहाँ पे लिबरल रिवोल्यूशनरी के द्वारा शासक बनाया गया। लेकिन जब रिवोल्ट हुआ, जो हंगर बताया, पॉपुलेशन, फूड शॉर्टेज, इस तरह की बातें आई, तो 1848 में फिलिप को भी हटना पड़ा। तो मैंने आप लोगों से चर्चा किया था मिडिल क्लास के बारे में, एंड दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ रिवोल्ट देन पीजेंट। जो किसानों का रिवोल्ट था उससे अलग था मिडिल क्लास का रिवोल्ट। किसान तो थे, वो अपने उनकी जो रिवोल्ट हो रहा था पॉपुलेशन के चलते हो रहा था, फूड स्कैर्सिटी हो ही रही थी। लेकिन जो मिडिल क्लास था, जिसमें प्रोफेसर आते थे, बिजनेसमैन आते थे, उनके दिमाग में एक और बात आ रही थी। They wanted to establish a monarchy with constitutions. मीन्स राजा तो हो, और राजा जो हो, राजा के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो इसके चलते यहाँ पर रिवोल्ट किया गया लिबरल के द्वारा। और इसमें कौन कौन थे? तो मैन एंड वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशन यूनिफिकेशन, इस तरह की बातें हो रही थी। अब ये तो मैटर आपके फ्रांस का मामला है, और फ्रांस का जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, चूँकि नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले फ्रांस में आई। और मैंने आपको बताया कि मैटरनीज ने एक बार बोला था कि अगर व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। मीन्स अगर इस तरह की छींक आती है या सर्दी होती है, तो बाकी रेस्ट ऑफ यूरोप भी इस तरह से उसको ठंडी पकड़ लेती है या सर्दी होती है। मीन्स फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना आई, उससे रेस्ट ऑफ यूरोप कंट्री दे आर अफेक्टेड। उसमें हम जर्मनी को ले लें, इटली को ले लें, हंगरी, ऑस्ट्रिया, दे वेयर नॉट बिकम ए नेशन स्टेट, मॉडर्न स्टेट। अभी वो नेशन स्टेट के रूप में स्थापित नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की बात हो गई थी। तो ये मिडिल क्लास ने सोचा कि भाई इस तरह की बात अन्य कंट्री में भी कैसे आए, तो उसमें हम लोग सबसे पहले जर्मनी को ले लेते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी में किस तरह की बात आई? तो जर्मनी के अंतर्गत जो बिजनेसमैन थे, आर्टिसियन थे, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग जो इलेक्टेड पर्सन है जाए और वहाँ के मोनार्च से कहा जाए कि आप हमारे अनुसार शासन करें, एंड यू शुड टेक स्टेप इक्वल टू लॉ। मीन्स कानून के समक्ष सबको समानता भी मिले और आप मोनार्च बने रहिए। उन लोग के विचार में ये नहीं था कि हम उनको राजा को हटा दें, संवैधानिक मान्यता देने के पक्ष में थे। तो इसके लिए हुआ 18 मई 1848 831 इलेक्टेड मेंबर। उन्होंने जो 831 इलेक्टेड मेंबर थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए उन्होंने मार्च किया। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए जो मार्च किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है? फ्रैंकफर्ट जो है एक सिटी है, वहाँ पार्लियामेंट थी। वहाँ से ये लोग 831 इलेक्टेड थे, और ये लोग सेंट पॉल के चर्च में गए, वहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने राजा से अप्रूव करने के लिए वहाँ पे इनका संगठन था। बट समस्या ये थी कि इन लोग के साथ पुअर वर्ग नहीं था, गरीब वर्कर नहीं थे, इन लोगों को सपोर्ट
नॉट एबल टू डू द थिंग्स व्हाट एवर दे वांटेड। वहां पे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो प्रसिया का राजा था, किंग ऑफ प्रसिया, तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो थे उन्होंने इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। कौन सा प्रपोजल? तो प्रपोजल था इनका कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बनाए, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मान्यता दिया जाए। तो इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट जो थी वो सपोर्ट जो 831 इलेक्टेड मेंबर थे उनको सपोर्ट, क्योंकि वर्कर का नहीं हुआ, सोसाइटी का नहीं हुआ, इसके चलते उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया। और यह स्थिति जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे तो इनको सपोर्ट मिलिट्री से मिला और उन्होंने उसे सप्रेस किया। सप्रेस करने के बाद जो 831 इलेक्टेड मेंबर थे वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सके। ऐसा तो हुआ। अब हम दूसरी तरफ पोजीशन ऑफ वुमेन्स देखें, औरतों की स्थिति क्या थी। बात तो कही गई कि every male person who were 21 years they were able to give the universal suffrage। तो मेल पर्सन को तो वोट देने का अधिकार था, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जब वोट देने की बात आई, उन्हें बोला गया कि आपको अडॉप्ट किया जाए, तो इन लोग जब फ्रैंकफर्ट या वहां पे फ्रैंकफर्ट शहर में ये भी एकत्रित हुई थी, तो इनको केवल एक ऑब्जर्वर के रूप में थी, गैलरी के रूप में बस उनको वोट वहां पे देने का अधिकार नहीं दिया गया। जबकि औरतों में बहुत सी औरतें आर्टिसियन थी, मैगजीन लिखा करती थी, पत्रिकाएं लिखती थी। दे आर वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स द सोसाइटी, बट दे वे आर नॉट एबल टू टेक द राइट टू वोट। तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, तो इसलिए इनके अंदर भी विद्रोह की भावना हुई। चूंकि मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव जो थे, लिबरल का रिवॉल्यूशन था, कंजर्वेटिव जो थे इन्होंने इसको दबा दिया। दब तो गए लिबरल, बट कंजर्वेटिव दबाने के बाद भी जो रिजल्ट चाहते थे they would not able to take this type of for रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। उनको परिणाम उस तरह का नहीं मिला। क्या क्या दिक्कतें आई? लिबरल को मोनार्च ने दबाया और उनको परिणाम नहीं मिला, तो प्रॉब्लम क्या क्या आई? तो उसमें हम लोग पहले देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो फेल टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। जिस तरह की पुरानी शक्तियों को, जिस तरह से उनका एक कंजर्वेटिव चाहते थे कि हम यहाँ पर इस तरह के राजवंश की जो डिक्टेटर रहे वो स्थापित करें, इस तरह की भावना उनके अंदर नहीं आ पाई। अपने पुराने ऑर्डर को वो लोग मजबूत नहीं कर पाए। मीन्स सप्रेस करने के बावजूद लिबरल को ये जो चीज़ वो चाहते थे उस तरह की बातें नहीं हो पाई। सेकेंड क्या था कि अब उनको लगा कि भाई लिबरल तो बहुत ही अग्रेसिव हो रहे हैं, एंड इफ वी आर गोइंग टू सप्रेस देम, बट आफ्टर सम टाइम श्योरली दे विल टुक एग्रेसिव स्टेप्स, तो उनको कुछ कंसेशन लिबरल को देना पड़ेगा। इस तरह की बात कंजर्वेटिव के बाद में। फिर जो सर्फडॉम बैंड कर दिया गया, जो बंधुआ मजदूरी के बारे में हमने आपको बताया था, सर्फडॉम, उसको बैन कर दिया गया। फिर जो हैब्सबर्ग रूलर थे उन्होंने कुछ हंगरियन को 1867 में ऑटोनॉमी मीन्स उनको कुछ रियायत दी। इस तरह की बातें कंजर्वेटिव के द्वारा की गई। अब हम लोग चलते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, मीन्स मेकिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी एंड इटली। अब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन किस तरह से किया गया, तो उसमें किस तरह से बना, तो उसमें सबसे पहले हम जर्मनी को ले लेते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब इसके अंतर्गत ये कहा जाएगा कि जैसे कि आप नेपोलियन जो कॉन्क्वेस्ट किया था उसके पहले जर्मनी क्या था, जर्मनी 300 स्टेट में था, नेशन स्टेट की भावना नहीं थी। उनके अंदर विचार बना कि किस तरह से नेशन स्टेट किया जाए। तो इसके लिए मैं आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने सोचा कि यूनिफिकेशन किया जाए, कोशिश भी किया गया, लेकिन वो अपने एम में असफल हो गए। उन लोगों ने नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो प्रसिया के मोनार्च थे, किंग थे विलियम फर्स्ट, उन्होंने उसे
क्रश कर दिया, सप्रेस कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या है? तो यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रसिया। प्रसिया की जो लीडरशिप थी, जिसमें ऑटोमन बिस्मार्क का नाम है, इनके नाम को नहीं भूला जाएगा क्योंकि ये बहुत ही एक वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ के आर्किटेक्चर थे, उन्होंने प्रसा को बनाया था। तो प्रसा के रहने वाले थे चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया ऑटो बिस्मार्क, जिनको सपोर्ट किया गया था लैंड ऑनर के द्वारा। इन्होंने सामान्य लोगों से न बल्कि ब्यूरोक्रेसी, फिर वहाँ के प्रिंसेस, इन लोगों से सपोर्ट लिया। और इस सपोर्ट के चलते उन्होंने प्रयास किया कि हमारी जो प्रसिया है इसको हम जर्मनी में मर्ज नहीं करेंगे बल्कि इसका विस्तार करके जर्मनी तक बढ़ेंगे। और इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा रही और इन्होंने जर्मनी को यूनिफिकेशन करने में अपनी एक अच्छी रोल निर्वाह किया। 3 वार्स हुए हैं बिटवीन 1864 टू 1870। ये 3 जो युद्ध हुए हैं, इस युद्ध का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूनिफिकेशन में जर्मनी के लिए। जैसे फर्स्ट जो है अगेंस्ट डेनमार्क, प्रसिया ने डेनमार्क के अगेंस्ट युद्ध किया। सेकेंड युद्ध किया ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ा है, और देन फ्रांस के। और तीनों युद्ध में प्रसिया विजयी हुआ। और इस जीत के बाद इन्होंने 1871 फाइनली 18 जनवरी 1871 इन्होंने जर्मन जो एम्पायर था विलियम फर्स्ट, उसे घोषित कर दिया वहाँ का एम्पायर। आफ्टर दैट बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट एंड सम मोर ब्यूरोक्रेट दे मेट इन वर्साई में मिले, और वहाँ पे इन लोगों ने न्यू स्टेट की चर्चा की। न्यू स्टेट के साथ न्यू करेंसी बनी, वहाँ की जुडिशियरी, वहाँ की लीगल प्रोसेस, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई, और ताकि उस जर्मनी के बारे में एक नई शुरुआत हो सके और जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली।